दरोगा का मेंस तो आपको अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर में किसी हालत में हो जाएगा, सरकार ले लेगी। लेकिन सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेंस को, अगर वो STET के एग्ज़ाम को ऑनलाइन ले रही है तो दरोगा की परीक्षा को भी दरोगा परीक्षा को भी ऑनलाइन ले। सरकार को चाहिए कि 2213 बहाली जो आपने निकाला है, उस 2213 बहाली के लिए जो बच्चे कोरोना के कारण अपना पार्ट 3 का परीक्षा नहीं दे सके हैं, उनको भी अपेयरिंग में अलाउ करे। सरकार कोई निर्देश देकर अगर संस्थान खुलवाने की अनुमति देती है और उसके बाद अगर कोरोना फैलता है तो उसके लिए पूर्णतः दोषी हम लोग होंगे। जब जागेगा युवा तो युवा सरकार बनाता है, तो युवा सरकार को गिराने की भी क्षमता रखता है। इसके ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन को विकल्प रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास सरकार ने किया और हम लोगों ने भी किया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं HS बिहार, मैं हूं आदेश पुरी। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऐसे में जो परीक्षा हैं इनकी भी सरगर्मियां बढ़ गई है अब, और IIT नीट जैसे परीक्षा जो हैं उनके शेड्यूल जारी हो गए हैं, STET की जारी हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो कोचिंग संस्थान हैं, स्कूल हैं, वो अभी तक बंद हैं और बिहार सरकार भी वैकेंसी जारी करते जा रही है। तो ऐसे में छात्र कैसे तैयारी करेंगे, कैसे वो अपने सिलेबस को पूरा करेंगे, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दरोगा गुरु रहमान सर। इनसे बात करेंगे। सर, लगातार वैकेंसी निकल रही है, दरोगा का निकला, सिपाही का निकला, फिर से STET का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में। कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं, ऐसे में सर कैसे तैयारी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं जिस चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि प्रत्येक बार जब छात्रों के हित से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो उसमें आप आगे रहते हैं और मैं आपके साथ रहता हूं। निश्चित रूप से मैं एक बात बता दूं कि सरकार कोई भी हो, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार हो, वह अपना हित अधिक देखती है बनिस्बत छात्रों के हित को। तो आज के डेट में आप देखिए कि मॉल खुल रहे हैं, कुछ यानी लॉकडाउन या कोरोना जैसी कोई पैनिक भी नहीं है, और वैसी परिस्थिति में सरकार को चूँकि चुनाव लड़ना है इसलिए बारंबार वैकेंसी देती जा रही है, लेकिन सारी कोचिंग संस्थान बंद है और इसके कारण बस छात्रों को निस्संदेह बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसके ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन को विकल्प रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास सरकार ने किया और हम लोगों ने भी किया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। इसके बावजूद हम लोग पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को 9 की जगह पर हाँ सही हो। तो ये बिल्कुल ही सरकार की चुनावी चाल है और ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना की दर घट रही है तो जब मॉल खुल सकता है, जिम खुल सकता है, मेट्रो चल सकता है, सब कुछ चल सकता है, तो सरकार वैकेंसी इसलिए निकाल रही है ताकि वह यह चुनाव में चिल्ला कर गला फाड़ कर कहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। और कोचिंग संस्थान और स्कूल इसलिए बंद हैं ताकि उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के बाहर से आए होते हैं और स्कूल कॉलेज जो बंद है वो लड़के को भी उतना मतलब नहीं रहता है, अपने नौकरी को छोड़कर दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए सरकार की सरासर गलती है और सरकार को चाहिए कि अगर वास्तव में वह छात्रों के हित के लिए कार्य कर रही है और हित के लिए कार्य करने हेतु आतुर है तो वह इलेक्शन का जुमला न करे, वैकेंसी ना निकाले और जो वैकेंसी निकली है उसका परीक्षा ले। और उससे जरूरी है बच्चों की पढ़ाई, और ऐसे भी 13 बर्बाद था बिहार की शिक्षा व्यवस्था, तो चाहे कुछ कर लीजिए बर्बाद ही था। तो वैसी परिस्थिति में कोचिंग और प्राइवेट स्कूल जो माध्यम थे वो उसको भी बंद करके निश्चित रूप से सरकार का बहुत बड़ा कुठाराघात है छात्रों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। सर, लगातार सरकार कह रही है कि जो कोचिंग संस्थान है स्कूल में उसमें छात्रों का, बच्चों का जमावड़ा ज़्यादा होता है। क्या आप लोग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करते हुए क्लास चला सकते हैं? अगर ऑर्डर मिल जाता है सरकार की तरफ से चलाने के लिए, तो क्या जो डर है सरकार का कि कोरोना का प्रसार कहीं ज़्यादा ना हो जाए, उसमें आप लोग रोकने में सक्षम है क्या? उसके लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो सर बताते हैं। देखिए, 100% सरकार को डर नहीं है, सरकार की अपनी असफलता पर डर है।
हम लोग जान रहे हैं कि कोविड क्या है, कोरोना क्या है, हम लोग जान रहे हैं और कैसे फैलता है ये भी जान रहे हैं। तो निसंदेह अगर कोई भी कोचिंग संचालक या कोई भी कोचिंग पढ़ाने वाला शिक्षक अगर संस्थान चलाता है तो निश्चित रूप से संस्थान चलाने खोलने की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसने अपना संपूर्ण मानदंड तैयार कर रखा होगा। जैसे हम लोगों ने भी संपूर्ण मानदंड तैयार कर रखा है। नहीं पढ़ाएंगे 100 बच्चों को, हम 30 बच्चा को पढ़ाएंगे, अलग अलग बैच करके बच्चों को पढ़ाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लेकिन बच्चों को कम से कम ऑफलाइन पढ़ा तो सकेंगे। लेकिन सरकार जो ये डर रही है कि इससे कोरोना फैलेगी, यह सरकार गलत डर रही है कि कोरोना फैलती है। आपको सब्जी मंडी में जाइए, किसी भी सब्जी मंडी में देखिए तो भेड़िया दसान जैसा भीड़ है। आप चलिए मेट्रो खोल रहे हैं तो उससे कोरोना नहीं फैलेगी, मॉल खुला हुआ है उससे कोरोना नहीं फैलेगी, कोई भी मार्केट में कोई भी बस चल रहा है उससे कोरोना नहीं फैलेगी। मैं उससे करोड़ गुना ज़्यादा हम लोग शिक्षित हैं और कोरोना को कैसे टाल सकते हैं उसके लिए हम लोग पूरी तरह से माइंड मेकअप किए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ और कोरोना को न फैलने की गारंटी के साथ हम लोग कुछ संस्थान को चलाकर दिखा देंगे कि नहीं, हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सरकार को चाहिए कि इस तरह से डरने से अच्छा है कि वह प्रयास करे कि अस्पताल को ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में व्यवस्था करवाए और वैक्सीन की दिशा में भी केंद्र सरकार कोशिश करे, क्योंकि मर रहा है उससे लोग, ना कि मर रहा है इससे। और हम लोग कोचिंग संस्थान में पूरी तरह से तैयार हैं कि किसी भी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और तमाम उन व्यवस्था को लागू करके जिससे कोरोना न फैले, और हम लोग अपनी व्यवस्था को करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मैं चैलेंज करता हूं सरकार को कि अगर उसके बाद भी सरकार कोई निर्देश देकर अगर संस्थान खुलवाने की अनुमति देती है और उसके बाद अगर कोरोना फैलता है तो उसके लिए पूर्णतः दोषी हम लोग होंगे। उसके लिए सरकार किसी भी तरह की सज़ा दे सकती है, लेकिन सरकार अपनी कमजोरी का ठिकरा हम लोग के सर पर मत फोड़े। सरकार अपने कमजोरी का ठिकरा छात्रों के सर पर मत फोड़े, क्योंकि यह सरकार की गलती है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और लोग मर रहे हैं। क्योंकि मॉल खुल सकता है, रेल खुल सकता है, मेट्रो खुल सकता है, जिम खुल सकता है, सब्जी मंडी में भेड़िया दिसान जैसा भीड़ लग सकता है, पुलिस पैसा तहसीलती है, मास्क के नाम पर पैसा तहसील रही है। तो वैसी परिस्थिति में सरकार डर ज़्यादा रही है क्योंकि सरकार फेलियर हो चुकी है इस व्यवस्था को संभालने में। और ऐसी परिस्थिति में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए कोचिंग संस्थान और निजी स्कूल खुले, क्योंकि छात्र का दिमाग घूम गया कि पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। सारी वैकेंसी आप निकालते जा रहे हैं, वैकेंसी की कोई गारंटी भी नहीं है। नवंबर में आप कह रहे हैं कि इंटर स्तरीय परीक्षा ले लेंगे, वाह इंटर स्तरीय परीक्षा ले लेंगे। आपसे हम लोग 1000 बार डिमांड किए कि आप दरोगा का ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, STT का ऑनलाइन परीक्षा लीजिए, सचिवालय सहायक का ऑनलाइन परीक्षा लीजिए। उस समय आपके पास व्यवस्था नहीं थी और आज कोरोना आ गया तो आप STT का ऑनलाइन परीक्षा लेना शुरू कर दिए। इसका मतलब कि आपके मनसा में कहीं ना कहीं संदेह है। और मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे कोचिंग संस्थान और स्कूल कॉलेज जो हैं वह पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना की त्रासदी को देखते हुए निस्संदेह हम लोग मेंटेन कर लेंगे और बच्चों की पढ़ाई पर किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। सर, 3 प्रमुख परीक्षा भी लंबित है। BPSC 64वीं का इंटरव्यू, दरोगा का आपको फिर से सर मेंस और सिपाही का फिजिकल कब तक होने की संभावना है, छात्रों को बता दें। देखिए, दरोगा का मेंस तो आपको अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर में किसी हालत में हो जाएगा, सरकार ले लेगी। लेकिन सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेंस को अगर वो STT के एग्ज़ाम को ऑनलाइन ले रही है तो दरोगा की परीक्षा को भी दरोगा परीक्षा को भी ऑनलाइन ले, क्योंकि क्वेश्चन जो वायरल हो जाता है, हल्ला होता है, तरह तरह की डिमांड होती है, उससे सरकार की किरकिरी बचेगी। और रही बात इंटर स्तरीय, तो इंटर स्तरीय मैं बता दूं आपको इस चैनल को कि नवंबर में सरकार कह रही है, सरकार की औकात नहीं है कि वो ले ले। 64वीं परीक्षा आनंद फानंद में सरकार 64वीं का रिजल्ट देगी और आपको इस सितंबर में उसका रिजल्ट दे देगी, ये हमको पूरी संभावना है। इंटरव्यू सर उसका 64वीं मेंस का इंटरव्यू, 64वीं मेंस का इंटरव्यू आपको अक्टूबर में शुरू हो जाएगा निश्चित। और सर फिजिकल, सर दरोगा सिपाही का फिजिकल भी आपको अक्टूबर में शुरू होगा, जो नवंबर तक चलेगा, ये भी तय है। ठीक है सर। एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, आपको आपके चैनल से, कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप भूल गए, नहीं पूछे कि जो 2213 आपने सरकार ने 2213 दरोगा की बहाली निकाली है, 2213 दरोगा की बहाली निकाली है और कोरोना के कारण लाखों लाख बच्चे जो
परीक्षा देने से, अपने फाइनल ईयर का परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसके कारण वह 2213 की बहाली का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। और लाखों लाख बच्चे का सपना होता है दरोगा बनना, बार बार पूछते हैं गुरु जी दरोगा बहाली कब आएगी, गुरु जी दरोगा बहाली कब आएगी। अब अगर आप इतना महान हैं और वास्तव में राजधर्म का पालन आप कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि 2213 बहाली जो आपने निकाला है, उस 2213 बहाली के लिए जो बच्चे कोरोना के कारण अपना पार्ट 3 का परीक्षा नहीं दे सके हैं, उनको भी अपेयरिंग में अलाउ करे। तो हम मान लेंगे कि सरकार बच्चों के हितार्थ सोचती है, क्योंकि मत भूलिएगा कि जब जागेगा युवा, तो युवा सरकार बनाता है, तो युवा सरकार को गिराने की भी क्षमता रखता है। और ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का अगर खिलवाड़ होती है, तो वैसी परिस्थिति में युवा किसी भी परिस्थिति में सरकार के विरुद्ध जाएगी और सरकार को मजा चखा देगी कि युवाओं को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय महामहिम राज्यपाल से और बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कहते हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि वैकेंसी निकाल के चुनावी मुद्दा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कीजिए कि जो बच्चे कोरोना के कारण पार्ट 3 का परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, उन बच्चों को आप किसी भी परिस्थिति में अपेयरिंग में परीक्षा का फॉर्म भरने की अनुमति दीजिए। तब हम मान जाएंगे कि आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं, युवा के लिए सोच रहे हैं, राज्य के लिए सोच रहे हैं, और लाखों उन युवाओं के लिए सोच रहे हैं जो कि दरोगा बन के देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ रहमान सर, जिनका कहना है कि सरकार को ये आश्वस्त करने के लिए तैयार है कि कोचिंग संस्थान खोले जाएं और ये कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अनुरोध किया है बीपीएसएससी से कि वो जो भी छात्र कोरोना के कारण 3rd ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ, उन्हें अपीयरिंग में फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी सरकार से गुजारिश की है कि आप जो हैं ये नौकरी जो निकाल रहे हैं, तो इसको चुनावी स्टंट के लिए नहीं बल्कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे प्रसारित करें। तो ये थे रहमान सर, और जो भी होगा छात्र हित से संबंधित मुद्दे हम जरूर आपके पास लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।